पंचशील ध्वजारोहण के साथ गौतम बुद्ध को किया नमन। समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर प्रखंड अंतर्गत बेलसंडी तारा पंचायत के वार्ड 3 में गुरुवार को बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर पंचशील ध्वजारोहण किया गया। उपस्थित लोगों ने गौतम बुद्ध एवं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजाराम महतो ने की एवं कार्यक्रम का संचालन शिक्षक हरिनंदन राम ने किया। वक्ताओं ने भगवान बुद्ध की जीवनी और उनके उपदेशों पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला। कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रेरणा स्रोत भी भगवान बुद्ध ही थे। उनके द्वारा दिए गए उपदेश आज भी प्रासंगिक हैं। वक्ताओं ने उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लेने का आह्वान किया। कार्यक्रम को पप्पू कुमार राम, विनय भूषण, राम कुमार, वीर बालक सहनी, रामसुदीन सदा, अली अशरफ अकेला, राजकुमार महतो, सोनी कुमारी, इंदु कुमारी, सुमन सौरभ आदि ने संबोधित किया। मौके पर हीरा कुमारी, नयाज बेगम, राखी कुमारी, नोडल विकास मित्र पंकज कुमार, पंचायत समिति सदस्य अर्जुन कुमार सिंह, सुखदेव रजक, धर्मेंद्र कुमार, हीरालाल महतो, धीरेन्द्र कुमार धीरज, रविंद्र कुमार महतो, कृष्ण कुमार चौधरी, आदित्य प्रणव, आदर्श राजा, शंकर राम, बिंदेश्वर राम, सुरेश राम, योगेंद्र राम, चंदन राम समेत दर्जनों लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान छोटी बच्ची आयशा और दिव्या की प्रस्तुति सराहनीय रही। पत्रकार विनय भूषण जी से आग्रह करेंगे कि आएँ और इनके जीवन के संबंध में हम लोगों को बताएं। बैसाख की पूर्णिमा के अवसर पर बेलसंडी तारा वार्ड नंबर 3 स्थित राजाराम जी के आवासीय परिसर में आज जो कार्यक्रम आयोजित है, मैं इस चीज़ से बहुत प्रभावित पहले से रहा हूँ और राजाराम जी के प्रति विशेष आभार भी प्रकट करना चाहते हैं। इन्होंने उस मशाल को या फिर उस दीपक को जलाने का काम किया है जो समाज के लिए बहुत जरूरी है। भाई राम कुमार ने गौतम बुद्ध के जीवन पर प्रकाश डाला है, विस्तार पूर्वक बातें रखी। मैं उतना कुछ कहना चाहूँगा नहीं। सारांश मुझे यही पता चला कि शिक्षा ही इन महापुरुषों के जीवन का आधार है और शिक्षा ही हमारे समाज में बदलाव ला सकता है। भीमराव अंबेडकर ने कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा हारेगा, जो जितना पिएगा वो उतना। अपने समाज में देखिए, जो भी लोग पढ़े लिखे होंगे, पढ़ाई के प्रति अपना समर्पण दिखाए होंगे, निश्चित रूप से किसी न किसी पद पर होंगे। अगर पद पर नहीं भी होंगे, औरों से हटकर जरूर होंगे, ये मेरा दावा है। जब समाज में शिक्षा का विकास होगा ना, तो परिवर्तन होता चला जाए। अगर शिक्षा की ये महत्ता नहीं होती, तो एक चमार परिवार में जन्मा वो व्यक्ति आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ना कहलाता और देश छोड़ दुनिया के हर एक कंट्री में उसका नाम न होता और कोलंबिया यूनिवर्सिटी जैसे दुनिया के उन नामी यूनिवर्सिटी के आगे उनकी प्रतिमा स्थापित न हो। एक पंक्ति है कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। इस पंक्ति को मैं जरा पलट कर देखता हूँ। इस व्यक्ति की क्या क्षमता थी उस समय जब संविधान देश की लिखी जा रही थी। ऐसा नहीं कि व्यक्ति के पास में किसी प्रकार का एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन था या कोई ज्ञान इसको अलग से दे रहा था, कोई इससे करवा रहा था। नहीं, इस व्यक्ति के अंदर में शिक्षा वो बुलंदियां को, उन बुलंदियों को चूम रहा था जिसके आगे सभी नतमस्तक थे। और जब इसने संविधान की रचना की तो पूरे देश के हर एक आम आवाम को उसे स्वीकारना पड़ा। और आज अपने भारत की
जो संविधान है वो न सिर्फ भारत की संविधान है बल्कि दुनिया की सबसे बृहद संविधान है। उसे तोड़ने की कोशिश हो रही है। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है इस बात से। उसे तोड़ने की कोशिश इसलिए की जा रही है कि इन्होंने बखूबी जो अल्पसंख्यक हैं या महादलित हैं, दलित परिवार हैं, उनका ख्याल उसमें रखा है। सामाजिक दृष्टि से जो पिछड़े हैं और लोग चाहे जो कुछ भी कह लें, मैं अपने शब्दों में ये कह लूँ कि भारतीय संविधान अपने आप में परिपूर्ण है, इसमें कोई गुरेज नहीं है। ये लोग अम्बेडकर वादी भी कहते हैं। हेलो, बाई कास्ट में कुशवाहा समुदाय से आता है। लोग कहते हैं ना कि अम्बेडकर चमार थे। मैं उसे उस व्यक्तित्व को अपना जात भी मानता हूँ, अपना धर्म भी मानता हूँ और हर एक व्यक्ति को कहूँगा कि अगर वो भारत के संविधान से खफा है तो बन जाए महादलित, बन जाए दलित, बन जाए अल्पसंख्यक, ले ले उसका लाभ। कोई तैयार होगा क्या? 1% तैयार नहीं होगा कि मैं महादलित बन जाता हूँ, मैं दलित बन जाता हूँ, मैं अति पिछड़ा बन जाता हूँ, मैं पिछड़ा बन जाता हूँ। और आप जनरल कास्ट की बातें करते हैं। जनरल कास्ट है और ऊपर से जितनी भी रिजर्वेशन की सुविधाएं दी गई अम्बेडकर के द्वारा, उसे समाप्त करने की बात करते हैं। हम लोग को शिक्षा से आपने दूर रखा है और गहरी साजिश रच करके दूर रखा है। आज हमारे परिवार में छोटे तबके के लोग हैं, उन तक शिक्षा कैसे नहीं पहुँचे, इसका आपने बहुत बखूबी प्रबंधन किया है। मैं इस बात से सहमत हूँ और ये जरूरत है हर एक परिवार या सोचे जीवन यापन है जिस तरह से हो रही है, हमारी आर्थिक जीवन जिस तरह से चल रही है, अपने बच्चे को आप पढ़ाइए, स्कूल भेजिए, अच्छी शिक्षा दिला करके उसे एक मुकाम तक पहुंचाइए। मुझे बहुत खुशी होगी जब कोई बच्चा सफल होता है, इलाके में ऑफिसर बनता है, कर्मचारी बनता है, जब खबरें मेरे तक पहुंचती है बहुत सुकून मिलता है। उस प्रतिभा को जन्म देने का प्रयास होता है। आप सभी लोग संकल्प लीजिए, यहाँ से जाने के बाद अपने बच्चे को बढ़िया शिक्षा देंगे, नियमित विद्यालय भेजेंगे। अगर आधी रोटी खाकर के घर में रहना पड़े तो रहेंगे, अपने बच्चे को शिक्षा दिलाएंगे, उसे उस मुकाम तक पहुँचाएंगे। तब जाकर ये जो बैसाखी पूर्णिमा के दिन हम लोग जो अम्बेडकर की तस्वीर रख करके, गौतम बुद्ध की तस्वीर रख करके आज जो इनकी जयंती मना रहे हैं या फिर कार्यक्रम का आयोजन राजा राम भाई ने किया, इसकी सार्थकता सबको। मैं एक मैसेज और देना चाहता हूँ। राजा राम भाई आप के साक्ष्य रहे हैं, आपने अपनी नजर से देखा है इस चीज को। विभूतिपुर ही नहीं, समस्तीपुर जिले के लिए तो मैं अध्ययन कर चुका हूँ, यूनिक चीज है। और विभूतिपुर के अंदर आलमपुर की धरती पर एक सोच ने जन्म लिया था। राम कुमार जी के निकट में बैठा हुआ था, अचानक चर्चा चली कि समाज में परिवर्तन के लिए हम लोग पत्रकारिता के क्षेत्र में रह करके प्रयास कर रहे हैं, तफलीभूत नहीं हो पा रही है। मैंने उनसे आग्रह किया था कि हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं ना, आने वाले समय में यह फलेगा भी, फूलेगा भी, खूब आगे बढ़ेगा भी, लोग अपने अधिकार को भी जानेंगे, उसको परिभाषित भी करेंगे। और उसी रात में शाम का समय 7, साढ़े 7 हो रहा था, हम दोनों एक बाइक पे सवार हुए जा करके, और उस दिन एक फ्लैग जो पंचशील ध्वज यहाँ देख रहे हैं, एक फ्लैग बनवाया। सुबह लाकर कार्यक्रम सेट हुआ, सभी लोग पहुँचे और आपको जानकर खुशी होगी यह जिले का पहला वो फ्लैग है जो लहरा रहा है आसमान में। और उस दिन भी हम लोगों ने गौतम बुद्ध को और अंबेडकर साहब को सामने रख करके ये लिया था शपथ। याद होगा कि हम लोग घर घर जा कर के वैसे परिवार को जगाएंगे
जिनके घर तक शिक्षा की रोशनी आज तक नहीं पहुंची है, बच्चे को पढ़ा करके अच्छे संस्कार देने की बातें करेंगे। और जो हमारी जो विरासत है उसे दबाने का प्रयास इतिहास के पन्नों में किया गया है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ये संयोग नहीं है कि गौतम बुद्ध का जन्म भी बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही हुआ, उनको ज्ञान की प्राप्ति भी उसी दिन हुई और उनका परिनिर्माण भी उसी दिन हुआ। ये महज संयोग नहीं हो सकता। हमें आपको ये बात समझना पड़ेगा कि शिक्षा ही सब कुछ है। अंबेडकर ने मैसेज किया है, उस मैसेज को हमें आगे तक ले जाना होगा, घर घर तक जाना पड़ेगा। आज मुझे कहीं जाने में कोई गुरेज नहीं है। मैं महादलित टोले में भी जाता हूँ, महादलित भाइयों के साथ बैठता हूँ, उनके साथ मेरा खाना पीना भी है। आज राजा राम जी के यहाँ भी मैं जाति धर्म में बिल्कुल विश्वास नहीं रखता। हम लोग को तो जाति धर्म करके बांटा गया, काम के आधार पर कहा कि बांट देते हैं। कौन पासी भाई हैं तो ये तारी उतार कर तारी बेचेंगे क्या? मानवीय मूल्य यही है क्या? इसे पढ़ने का अधिकार नहीं है? ये पढ़कर IAS IPS नहीं बन सकता क्या? बन सकता है। आज पंकज भाई हमारे बीच में है, हमसे अच्छी इनकी रही है, विकास मित्र हैं बेचारे, है ना। कभी कभी चर्चा हुआ करता है, चमार जाति से आते हैं। पता करिए, कम से कम 15-12 वर्ष से हमको निश्चित रूप से जानते होंगे। कभी हम लोगों में इस तरह की बात है? साथ बैठते हैं, साथ नाश्ता करते हैं, साथ खाने पीते हैं। इस दूरी को पाटना पड़ेगा हम लोग को। हम लोग जन्म लिए हैं जाति के। देखिए, रूसी क्रांति का चर्चा 1 मिनट तो जरूर बनता है इस जगह पर। रूस में 1917 में जो रूसी क्रांति हुई थी ना, उससे पहले की बात है। जाइए सोचिए, वहाँ 250, 300, 400 वर्ष पहले से लोगों को पढ़ाया जा रहा था जिस तरह से कि हम लोग को धर्म में पढ़ाया गया। ये भगवान हुए, ये हुए, ये फलाना हुए, उस तरह से उन लोगों का भी माइंड सेट कर दिया गया था। धर्म होता है, भगवान होता है, ये होता है, वो होता है। लेकिन 1917 की जब क्रांति हुई तो क्रांति के बाद लगभग 25 वर्षों तक वहाँ के शासक ने, वहाँ जो परिवर्तन हुआ उसके बाद वो लोगों को बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आज जाकर के देखिए रूस में ऐसा कुछ नहीं है। हमें इस ट्रेंड पे आना पड़ेगा, समाज को जगाना पड़ेगा, मिल बैठ करके बातें करनी होगी कि डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा। अगर मान लेते हैं हम पैसे से पासी हैं, हम ताड़ी उतारते हैं, अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, क्या इसके अलावा जिम्मेवारी मेरी नहीं बनती है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर के IAS IPS बने? उसके लिए हम सोचें, जिम्मेवारी पूर्वक हम लोग को सोचना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। तभी अंबेडकर के जो सपने थे, गौतम बुद्ध के जो सपने थे, वो पूरे हो पाएंगे और हम लोग एक अलग रास्ते बना पाएंगे, इन लोगों के जाल से बाहर निकल पाएंगे। प्रयास हमारा रहेगा। मैं आप लोगों को वचन देता हूँ कि जब कभी आवश्यकता पड़े तो इसे पंजी में दर्ज भी कर दी गई, मोबाइल नंबर भी दे दिए, बहुत सारे लोग संपर्क में भी हैं। फॉलो करिए, हम लोग उपस्थित रहेंगे। हमारी टीम इस पर काम कर रही है और पत्रकारिता रहा है सवर्णों का क्षेत्र, ब्राह्मणों का, राजपूतों का क्षेत्र रहा है, उसमें स्ट्रगल करके हम लोग बने हुए हैं और कितना कुछ झेले हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो चीज़ मैंने झेला है आज तक, वो मेरा जनरेशन नहीं झेले, मेरा अन्य कोई पिछड़ा दलित महादलित भाई नहीं झेले। इसके लिए हम प्रयास करने के लिए तैयार हैं। आज ही इसी धरती पर संकल्प हमें लेनी होगी कि अंबेडकर के सपनों को हम लोग पूरा करेंगे, गौतम बुद्ध के जीवन से सीख लेकर आगे बढ़ेंगे। कोई जाति पाति नहीं मानेगा, हर एक व्यक्ति अपने बगल जीव की मदद करेगा। हर एक व्यक्ति देखेगा कि हमारे गांव का बच्चा क्या कर रहा है, उसे विद्यालय भेजना है, उसे शिक्षा दिलाने के लिए उसके माता पिता को कहना है। झगड़ा अगर है तो कुछ देर के लिए उसे दरकिनार करके इस चीज़ को सोचना पड़ेगा, तभी हमारा भविष्य बदलेगा। और इसके लिए हम लोग संकल्पित होंगे और फिर हम लोगों की मुलाकात होती रहेगी, बातें होती रहेगी। एक बार फिर से बाबा अम्बेडकर को और गौतम बुद्ध को हम नमन करते हैं और राजा राम भाई के प्रति विशेष आभार प्रकट करते हैं। और जितने लोग यहाँ बैठे हैं, एक आग्रह करेंगे सभी लोग से कम यहाँ पर 20-25 लोगों की संख्या तो दिख रही है। पहली बार जब हम लोगों ने ध्वजारोहण किया विभूतिपुर के अंदर में, तो वहाँ पर 7 से 8 लोग, क्या गलत सही है ना? आज संख्या 25 यहाँ पर बैठी हुई है ना। हर एक लोग इस चीज़ को अनुपालन करिए और जानिए शिक्षा क्या है, अधिकार अम्बेडकर ने मुझे क्या दिया है और लोग मुझे क्या कह रहा है, क्या करके बड़गला करके तोड़ करके हमें आपस में रखे हुए, उस चीज़ को समझना पड़ेगा और फिर जा करके हमारी तरक्की होगी, समाज की तरक्की। बहुत बहुत धन्यवाद।